नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी स्वराज्य सेना में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी ने जो राजस्थान में बहुत ही बढ़िया उम्दा तरीके से दिए हुए भाषण के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि उनका भाषण बहुत सुनने लायक भी था। सच में उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कह दी वहाँ पर कि वहाँ के लोगों का दिल एकदम दहल गया। उनका भाषण जो था वो जो क्या ब त चे ब त आप ही सुन लीजिए। उनकी छाती में 3 गोली मारी विद ट्रूथ निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी, और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाइयों और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। इतना तड़कता भड़कता भाषण, कोई सेंस है इस बात का? बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्या ही खतरनाक बोला है सर ने। लिटरली होश उड़ गए। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में महंगाई हटाओ थीम थी। सिर्फ 2 बार महंगाई हटाओ बोल दिया है उन्होंने पूरे वीडियो में। बाकी के 50 से ऊपर बार तो उन्होंने किसके ऊपर बात कर रहे थे तो क्या पता, वो तो समझ में आया नहीं मुझे। बट खाली सर कुछ प्रश्न थे हमारे, अगर हो सके तो अगर आपके पास में है वक्त तो कृपया करके हमें जवाब दे देना। मेरा वक्त नाजायज़ बन जाता है जब मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ तो कोई ना सर, कुछ क्वेश्चंस थे, पूछता हूँ सर। इतना प्यार प्यार से 75 सालों से झुक झुक के, समझा बुझा के, बता बता के, कितनी बार गाड़ियाँ चला के, टूरिज़्म स्टार्ट करके, बिजनेस करके, सब कर लिया, सब ट्राई कर लिया सर। हर बार मुँह की खाइए, हर बार मुँह की खाइए। 3 बार वॉर, अनगिनत चीजें,
अनगिनत टेररिस्ट अटैक, हर बार मरे हैं हमारे लोग, हर बार। अब आप बताइए कितना सहेगा इंसान? हर बार मरते तो मेरे लोग हैं ना ज़्यादा, उनको तो कोई फर्क नहीं गिरता है ना, मरते मेरे भाई बहन है ना। हर बार ऊपर से आपके लोग वहां पे जाके बोलते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। अब क्या बोले इन इंसान को, समझ में आता नहीं है, का दिमाग पैदल है। आपके हिसाब से चलेंगे तो बस अभी बस खोल के रह देना ही बाकी है, खोल के रख दो, नीचे झुक जाओ, है ना। फिर उसके बाद में आपके वर्जन का हिंदुत्व का कुछ प्रश्न था, योर वर्जन ऑफ हिंदुइज्म। तो हाँ, तो सर प्रश्न ये था कि जो वोटिंग हुई थी सबसे पहले पीएम के लिए, तो उससे बेहतर तो वोटिंग कम्युनिस्ट चाइना पार्टी कर लेती है पार्टी के अंदर, और एक्सेप्ट भी करती है वर्ल्ड वाइड। ऐसे तो रोता थोड़ी है कोई, नहीं पापा मुझे लॉलीपॉप भी चाहिए, वही सीट पे बैठना है, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा, नहीं चाहिए मुझे। ऐसा थोड़ा एनलाइटन कर दीजिएगा सर। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो फिर उसके बाद में अपने घर की प्रॉपर्टी थी ना सर, वो जो कोको आइलैंड फोकट में दान कर दिया, उसके बाद में बंजर ज़मीन बोल दिया, लद्दाख को दे दिया, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी ज़मीन की, है ना। फिर उसके बाद में श्रीलंका को आइलैंड दान कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। मरते हैं मेरे मछुआरे हमेशा इधर की तरफ, उधर की तरफ भी हमेशा मरेंगे हमारे लोग, भारत के हर एक लोग। और तालियां बजाओगे आप, फिर हम कुछ बोलेंगे तो फिर बोलोगे ये इसका नथुराम गोडसे वाला है, ऐसे नहीं बोलने का। फिर अगर ऐसा है तो फिर तो आपने भी जनेऊधारी कर लिया था सर जी, सबके सामने बोल दिया था। हम तो बोलते नहीं है ऐसी चीज़ें। तो वो सावरकर की बातें कुछ कुछ सही हो गई थी, बट पता है क्या सर जी, आपसे बहुत बेहतर पार्टी है आपकी, भले ही वो नहीं है, सीख रहे हैं, पर आपके एमपी के अच्छे, आपके जैसे एमपी है वो अभी सीख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हो गए। आपसे बेहतर है वो पार्टी बहुत, शायद आगे जाके अच्छी खासी अपोजिशन पार्टी बन जाए, यही उम्मीद है। बट आपसे ना हो पाएगा, रहन दो आप, अभी आप और आपकी पार्टी रहन दो। आपके कारण ऑलरेडी मेरा पंजाब तहस महस हो चुका है, अब कैसे वैसे बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे, तो आप भी उसके अंदर टांगे अड़ा रहे हो। फिर उसके बाद में मेरे राजस्थान के भाई और बहनों, पंजाब के भाई और बहनों, कश्मीर के भाई और बहनों और गुजरात के भाई और बहनों ने बहुत सहा है 3 वॉर में सर। सिर्फ बॉर्डर पे हमारे आर्मी के जवान शहीद नहीं होते हैं, बॉर्डर पे हमारे पुश्ते शहीद होती है, पुश्ते। Apologize for what, Rahul? No idea. They wanted me to come, so I came. No idea. They wanted me to come. खड़ा होके उठता है, फिर से वॉर हो जाता था, गिर जाता था, वो उनसे अच्छा कौन जानता होगा सर ये सब चीज़ें। बट फिर भी कांग्रेस अपनी चीज़ों से बाज नहीं आएगी और लोग उसी के अंदर अभी भी लटके पड़े रहेंगे, पता है। बस करते रहो फिर, बस सिर्फ हमारे धर्म को बीच में मत लाओ, यही आपसे कृपा है। टाइम का फोकट का मत बनो हिंदू। कोई किसी के इसमें जन्म लेने के बाद में हिंदू नहीं बनता है, हिंदू बनना पड़ता है, तब जाके वो हिंदू कहलाता है। हिंदू क्या ही बोले, सनातन धर्म में सिर्फ जन्म लेने से कोई सनातनी कहलाता नहीं है, सनातनी बनना पड़ता है। ये आप नहीं समझ पाओगे, आपके बस की बात नहीं है ये। तो कृपया करके हमारे धर्म के ऊपर कुछ मत बातें करिए, आपका हिसाब आपके पास में रखिए। रखता हूँ इतना ही। और दोस्तों, फ्री टेम्पल मूवमेंट छेड़ चुकी है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम सबको खड़ा रहना है। बस यही मेरी प्रार्थना है कि उसको सपोर्ट करिएगा। और हाँ, जाने से पहले बता देता हूँ कि गोत्र का भी नाम मत लिया करे, खुद को ब्राह्मण भी ना बोला करे, एक भी गुण नहीं है, बनना पड़ता है। ये सभी ब्राह्मणों के लिए है, बनना पड़ता है तब जाके बनते हो। सिर्फ जन्म लेने से कुछ होता नहीं है, जन्म लेने से कोई हिंदू भी नहीं कहलाता है, जन्म लेने से कोई सिख भी नहीं कहलाता है।
बनना पड़ता है। जन्म लेने से कोई बौद्ध भी नहीं कहलाता है, बनना पड़ता है। और जन्म लेने से कोई जैन भी नहीं कहलाता है, बनना पड़ता है। यही है सनातन धर्म। कृपया करके फूट ना डालेंगे तो फिर कोई और फिर से आ जाएगा और फिर आप फिर से रोओगे और फिर से उनके नाम के चीज़ें बोलना शुरू कर दोगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो रखता हूँ इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारती। और मेरे सभी प्यारे सनातन धर्मियों को दिल से नमस्कार। हर हर महादेव।